बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट को। एक्सरसाइज 6.3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और जो मेथड यूज़ करना है वो है फैक्टराइजेशन। जबकि हमारे पास क्वेश्चन है 4x² - 12xy + 9y²। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें जो मेथड यूज़ करना है वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इस वैल्यू को इक्वल के इस तरफ मैं लिख लूँगा 4x² - 12xy + 9y²। अब फैक्टराइजेशन के लिए सबसे जो पहला स्टेप हमें यहाँ पे यूज़ करना है वो ये है कि हमें फ़र्स्ट और लास्ट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई किया 4x² और 9y², तो 4 9 टाइम 36x² y² आ गया, जबकि बिटवीन में है -12xy। अब हमें दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आ जाए 36 और उन्हीं दो को प्लस या माइनस किया जाए तो हमारे पास आ जाए -12। ठीक है, तो अगर हम 6 का टेबल यूज़ करें तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाता है और 6 में 6 प्लस करें तो 12 आ जाता है। हमें चूँकि -12 रिक्वायर्ड है बिटवीन में, इसलिए हम दोनों के साथ जो है वो माइनस के साइन लगाएंगे। ठीक है, तो यूँ जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 36, 6 6 36, और जब इनको ऐड करेंगे तो -6 और -6 -12 आ जाएगा। तो इसलिए अब हम इस बिटवीन वाली वैल्यू की जगह -6 और -6 इसको लिखेंगे और साथ में ये वाले दो वेरिएबल यूज़ करेंगे xy, -6xy और -6xy। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो नंबर्स ढूंढ लिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 36x² y² आता है और उन्हीं दो को प्लस करने से -12xy आता है। ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, हमें इन दोनों वैल्यूज़ में से देखना है क्या कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों में देखें 4 और 6 है, दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं तो 2 कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे x² है और इधर x है तो साथ में x भी कॉमन आ गया। ठीक है, 4 में से हमने 2 कॉमन लिए इसलिए रिमेनिंग 2 रह जाएगा। इधर x² है, हमने x का 1 एक्सपोनेंट कॉमन लिया और एक एक्सपोनेंट x का बाकी रह गया। उसके बाद माइनस आ गया। अब 6 में से हमने 2 कॉमन लिए हैं तो 6 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। और x चूँकि हम कॉमन ले चुके इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे रिमेनिंग y आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में देखेंगे 6 और 9 में क्या कॉमन है। ठीक है, 6 और 9 में देखें तो 3 के टेबल में दोनों डिवाइड हो जाते हैं तो इसलिए हम 3 कॉमन ले लेंगे और साथ में इधर y है, इधर y² है, साथ में y भी कॉमन आ जाएगा। जबकि 6 से पहले यहाँ माइनस है तो इसलिए हम -3, 6 और 9 में से 3 कॉमन और y² में से y कॉमन। ठीक है, तो -3y इधर से कॉमन लिया, 6 में से 3 कॉमन लिए तो रिमेनिंग 2 रह गया। ठीक है, 6 को 3 पे डिवाइड किया 2 आ गया और y कॉमन ले चुके हैं, बाकी रह गया x। और जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो आगे वाला साइन चेंज हो जाता है। और 9 में से 3 कॉमन लिए इसलिए रिमेनिंग 3 रह गए। इधर y² था, y का 1 एक्सपोनेंट कॉमन लिया, 1 बाकी रह गया। उसके बाद देखें 2x - 3y, माइनस के इस साइड पे भी 2x - 3y है और माइनस के इस साइड पे भी 2x - 3y है, तो 2x - 3y को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और इधर से रिमेनिंग हमारे पास 2x - 3y कॉमन लेने के बाद बाकी क्या रह गया 2x, फिर माइनस, और ये तो कॉमन आ चुका हुआ है 2x - 3y, रिमेनिंग क्या रह गया 3y। अब यहाँ पे देखिए ये जो दो टर्म्स आई हैं हमारी ये दोनों ही सेम हैं। ठीक है, यानी ये भी 2x - 3y, ये भी 2x - 3y। तो जब सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, ठीक है, तो इनके पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी ऐड होके इसका स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, सेम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो तो हम उसका स्क्वायर लिख लेंगे एक दफ़ा उस वैल्यू को लिख के। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर आ गया है इसकी वजह से अब हम जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास इस साइड में जो वैल्यू चल रही थी इसको वैसे ही हमने इस साथ में इधर जो है वो चला लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ इसको मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। ये जो मैंने इस तरह से इक्वल डाले इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू इसी तरह से इसी तरतीब से नीचे आ रही है, -12xy + 9y²। तो ये जो वैल्यू थी इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था और इसको फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर्स के बाद ये आ गया 2x - 3y का स्क्वायर। अब सिंपली अगर हम किसी वैल्यू का वो कहता है स्क्वायर रूट फाइंड करें 49 का,
तो 49 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करें तो 7 टाइम 49 7 1 टाइम 7 2 टाइम आ गया, तो 7 स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, आंसर क्या आ गया 7। तो यूँ 49 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल आ गया 7 के। ठीक है, इसी तरह से ये वैल्यू थी और इसको हमने फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर्स के बाद 2x - 3y का स्क्वायर आ गया है। अब हम इसका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट होता है इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, जब ये 2 पावर इस 1/2 से मल्टीप्लाई करती है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है जैसे ये 7 स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2। तो ये जो 7 की पावर 2 थी 49 को फैक्टराइज करके आई, ये जब मल्टीप्लाई करेगी इस बाहर वाले स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 से, तो 2 से कट हो जाता है, रिमेनिंग 7 रह जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अब हमें यहाँ पे आगे करना है। अब हम दोनों साइड्स पे जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर भी आ जाएगा इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ, और क्या वैल्यू है 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, और जबकि इस साइड पे भी इस वैल्यू के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, और वैल्यू जो है वो अंदर आ जाएगी इसके स्क्वायर रूट के अंदर, वो है 2x - 3y और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, तो यूँ अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, जैसे कि मैंने यहाँ बताया ये कैसे कैंसिल होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 और ये जो 2 पावर है वो स्क्वायर रूट से किस वजह से कट होती है, इस 1/2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से। ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल और रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया 2x - 3y। तो यूँ इस वैल्यू का स्क्वायर रूट हमारा किसके इक्वल आ गया 2x - 3y। तो अगर हम यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल को देखें तो जब इस एग्जाम्पल में उसने हमें बताया है कि यहाँ पे जब 4x के माइनस 12xy प्लस 9 का उसने फैक्टराइजेशन करके तो स्क्वायर रूट फाइंड किया, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आंसर है उसके साथ उसने प्लस माइनस यूज़ किया है। तो हम भी यहाँ पे जब इसका स्क्वायर रूट कट कर देंगे तो आंसर के साथ जो है वो प्लस माइनस यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यूँ उसने इस क्वेश्चन में हमें फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने को बोला था। बेसिकली स्क्वायर रूट को फाइंड करने के 2 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। तो इस क्वेश्चन में हमने फैक्टराइजेशन से इस अपनी वैल्यू के फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स बनाने के बाद हमारे पास 2x - 3y का स्क्वायर आ गया, फिर हमने स्क्वायर रूट लिया तो इस वैल्यू का स्क्वायर रूट इक्वल आ गया प्लस माइनस 2x - 3y। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकेंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4x स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर वाली टर्म्स को लिख लेंगे, पहले x स्क्वायर, फिर ये लास्ट वाली टर्म हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 1/4x स्क्वायर, और फिर लास्ट पे हम जो है -1 को लिख लेंगे। ठीक है, तो यूँ हमने इसको अरेंज करके लिखा है, पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर 1/4x स्क्वायर की, और फिर लास्ट पे -1 को। अब यहाँ पे देखें हम तो इस क्वेश्चन में चूँकि फ्रैक्शन में वैल्यू है और हमें इसका अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, उसके बाद ही फिर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो है a - b होल स्क्वायर का। ठीक है, ये जो माइनस का साइन है ये बता रहा है कि यहाँ पे माइनस का फार्मूला यूज़ होना है, और इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर हैं। इससे हमें ये मालूम हो रहा है कि इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई होना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहली टर्म है उसको हम a स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, फिर जो सेकेंड टर्म है उसको हम b स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, और जो -1 है वहाँ पे -2ab की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। अब x स्क्वायर को a स्क्वायर बनाने के लिए हम x स्क्वायर x का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद प्लस है, प्लस आ गया, फिर b स्क्वायर है फार्मूला में, तो इस वैल्यू को 1/4x स्क्वायर को b स्क्वायर बनाने के लिए 1/4 किसका स्क्वायर है 2 का। ठीक है, 4 कैसे आता है 2 का स्क्वायर लेने से आता है, और x स्क्वायर किसका स्क्वायर है x का, तो इसको हम इस तरह से b स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। ठीक है, 1/4x स्क्वायर को b स्क्वायर लिखने के लिए 1/2x का स्क्वायर होल का स्क्वायर, फिर आगे -2 फार्मूला का लिखेंगे, फिर है a एंड b। ठीक है, a एंड b, तो a की प्लेस पे क्या आ गया हमारे पास x, जबकि b की प्लेस पे क्या आ गया 1/2x, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यूँ a स्क्वायर की प्लेस पे आ गया x का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर की प्लेस पे आ गया 1/2x का स्क्वायर, फिर आगे
-1 की प्लेस पे -2ab -2 और a की जगह x और b को रिप्रेजेंट करने के लिए 1/2x है, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। फार्मूला में क्लोज कर देंगे, फार्मूला की ओपन फॉर्म है, इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो स्टार्ट में है a, तो यहाँ पे a को रिप्रेजेंट करने के लिए है x, तो आ गया x, फिर है माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस, फिर है फार्मूला में b, तो b की प्लेस पे यहाँ पे क्या है 1/2x और इसके होल के ऊपर स्क्वायर है, तो यूँ हम इसके होल के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। तो यूँ हमने a माइनस बी होल स्क्वायर के अंदर इसे क्लोज कर दिया। a की प्लेस पे x, फार्मूला में माइनस आ गया, फिर b है तो b की प्लेस पे 1/2x और होल के ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे आगे आएगी x² - 1 + 1/4x स्क्वायर। तो यूँ देखें हमारे पास फैक्टराइज होकर ये वैल्यू फैक्टराइज होकर इसकी फैक्टराइजेशन से ये हमारे पास आ गया x - 1/2x का स्क्वायर, ठीक है। तो यूँ अगर हम इसको ओपन करते हैं x² तो x² आ जाता है, 1 का स्क्वायर 1 और 2x का स्क्वायर लेंगे तो 4x², और इसको सॉल्व करें तो 2x इस 2x से कट हो जाएगा, रिमेनिंग -1 रह जाएगा, ठीक है। तो दोबारा से यही आ जाता है, तो इसको फैक्टराइज करके ये हमारे पास आ गया है x - 1/2x का स्क्वायर। अब चूँकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे जो है वो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इधर भी हमारे पास इस वैल्यू के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट x² - 1 + 1/4x² इज इक्वल टू, और इस वैल्यू के ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट सारी के ऊपर, स्क्वायर रूट ऑफ x - 1/2x और इसके होल के ऊपर ये स्क्वायर, ठीक है। तो यूँ ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा प्लस माइनस, और क्या वैल्यू है हमारे पास x - 1/2x, और ये हमारे पास जो है वो इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेने से ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, ये जो वैल्यू थी इसको हमने a² + b² - 2ab की फॉर्म में लिखा, फिर फार्मूला को क्लोज किया, फिर दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लिए, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1/16x² - 1/12xy + 1/36y²। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फ्रैक्शन में है। हमारे पास वैल्यू है 1/16x², ठीक है। हम पहले स्क्वायर वाली वैल्यू इसको लिख लेंगे, पहले 1/16x², फिर हम y² वाली वैल्यू लिख लेंगे जो कि 1/36y² है, और लास्ट पे जो है वो हम xy वाली वैल्यू लिख लेंगे जो कि -1/12xy है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला को जो है वो हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और फार्मूला जो यहाँ पे यूज़ होगा वो a - b होल स्क्वायर का यूज़ होगा, ठीक है। अगर फार्मूला को ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a² + b² - 2ab। तो हम पहले अपनी वैल्यूज़ को इस फॉर्म में लिखेंगे, a² की प्लेस पे यहाँ पे 1/16x² को हम a² में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर लेने से आता है। अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है, तो इसलिए 16 को हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे और x² को x का। तो इस तरह से ये सारा 1/16x² जो है वो a² में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद है प्लस b और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो प्लस b के लिए यहाँ 1/36y² है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर लेने से आता है। 6 का स्क्वायर लें तो 6 टाइम 36 आ जाता है, और y² y का स्क्वायर है, तो इसलिए हम 1/36y² को 1/6y होल स्क्वायर लिख देंगे। इस तरह ये b² में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। a² की प्लेस पे आ गया 1/4x² प्लस इसको हमने 1/36y² को b² बनाया तो आ गया 1/6y होल स्क्वायर। फिर उसके बाद है -2 फार्मूला का, तो आ गया -2। फिर है a एंड b, तो a की प्लेस पे आ जाएगा 1/4x, ठीक है, जबकि b की प्लेस पे आ जाएगा 1/6y, ऐसे, ठीक है। तो यूँ हमने a² + b² - 2ab की फॉर्म में इसको लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें
इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये फार्मूला का ओपन फॉर्म है और अब हमें इसे इस फॉर्म से इस फॉर्म में क्लोज फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यूँ ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्केयर। तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए 1/4x, 1/4x आ गया a की प्लेस पे, फिर माइनस है तो आ गया माइनस, फिर है b तो b की प्लेस पे यहाँ पे है 1/6y तो आ गया 1/6y और होल के ऊपर स्केयर, तो यूँ होल के ऊपर आ गया स्केयर, ठीक है। और हमारे पास ये जो वैल्यू है ये इसी तरह से नीचे चलेगी। अब यहाँ पे ये जो x है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आ जाएगा x1 टाइम x ओवर आ गया 4, माइनस इधर भी y को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y1 टाइम y ओवर आ गया 6 और इसके होल के ऊपर आ गया स्केयर। और हमारे पास वैल्यू क्या है जिसका हम स्केयर रूट फाइंड कर रहे हैं, वो है 1/16x स्केयर माइनस 1/12xy प्लस 1/36y स्केयर। तो अब यहाँ पे देखें हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो हमने इस वैल्यू को ऊपर जो है वो फार्मूला की फॉर्म में इसे एक कंप्लीट फार्मूला के अंदर क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब हम दोनों साइड्स पे जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसके ऊपर भी होल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, इस सारी वैल्यू को हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे और वैल्यू है 1/16x स्क्वायर माइनस 1/12xy प्लस 1/36y स्क्वायर, ठीक है। इसके होल के ऊपर भी स्क्वायर रूट हमने डाल दिया और इधर भी जो हमारे पास वैल्यू है इसके होल के ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट, और वैल्यू क्या है x/4 माइनस y/6 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यूँ इस वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल दिया और इस सारी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो यूँ अब स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल और हमारे पास आंसर आ गया x-4 माइनस y/6, ठीक है। और इसके साथ हम प्लस माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो यूँ ये स्क्वायर रूट से कट हो गया और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमारे पास वैल्यू ये थी, इस वैल्यू को पहले हमने अरेंज करके लिखा, फिर इसके ऊपर हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में लिखा, फिर फार्मूला को a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में क्लोज किया। क्लोज करने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन आई, फिर दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट लिया, इसके होल के ऊपर भी स्क्वायर रूट, इसके होल के ऊपर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कट हो गया। तो यूँ हमारे पास फाइनली इस वैल्यू का स्क्वायर रूट इक्वल आ गया +- x/4 माइनस y/6।